ये गिरा, मेरा पैर नहीं छोड़ रहा। जब सांसें थमने लगी, कोई जोर नहीं चल रहा है, तब भगवान की याद की। एक कहावत है कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तभी भगवान की याद आती है। पहले तो जब तक सुख रहेगा तब तक कोई भी याद नहीं करेगा। लोगों पे जब संकट आते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि पता नहीं मैंने कौन से पाप किए हैं जिनकी भगवान सजा दे रहा है और इतने कष्ट झेलने पड़ रहे। आपको बता दें बुजुर्गों कि भगवान कष्ट भी उसी को ही देता है जिसे झेलने की क्षमता होती है। जिसके कंधे मजबूत होते हैं ना, जिम्मेदारियां उसे ही दी जाती हैं। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आपके दरवाजे पर 10 बच्चे खेल रहे हो, उन बच्चों में एक आपका भी बच्चा हो, तो आप प्रसन्न हुए, मन में विचार किया कि इन्हें कुछ दे दें, तो चॉकलेट या बिस्किट आपने सब बच्चों को दिए, यानी कि 10 खेल रहे हैं। अपने बाले को अकेले नहीं दे सकते, सबको देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो 10 के 10 ऊधम करे तो मारोगे किसे? जो अपना है, या ना ही कि वो और है उनको पीटोगे, वो पड़ोसी के। आप खुश हो करके किसी को कुछ खिला सकते हो सबको, लेकिन मार उसी को सकते हो जो अपना है, डांट उसी को सकते हो जो अपना है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मैं सुख हर किसी को दे सकता हूं, लेकिन दुख उसी को देता हूं जिसे मैं जानता हूं कि ये झेल सकता है। अगर आपको क्षमता है झेलने की, तो जब मुसीबतें कम पड़ जाए ना दादा, मुसीबतें जब कम हो जाए तो ऊपर वाले से कहो क्या हुआ, थक गया क्या, और भेज। चिंता की बात नहीं, और भेज दे, सब झेल लेंगे। गम जब भी आए, चिंता जब भी हो, टेंशन जब भी हो, तो महाराज चाहे कितने भी दुखी हो, लेकिन किसी के सामने हमेशा चेहरा आपका हंसता हुआ ही दिखना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया है, यहाँ लोग चुप कम कराते हैं, समझाते कम है और हंसते ज्यादा है। कभी भी चिंता हो जाए तो कोने में बैठ के रो लेना, लेकिन पड़ोसी से कभी दुखड़े मत सुनाना उसे, क्योंकि पति पत्नी की लड़ाई में अगर तीसरा आपने बुला लिया तो समझ लेना कि अब वो लड़ाई घटेगी नहीं, बढ़ेगी। तीसरे को कभी मौका मत दो, और न तीसरा आपकी लड़ाई में घुसे, क्योंकि यहां लोग आनंद ज्यादा लेते हैं। किसी के घर के नौकर बनने से बेहतर है खुद के घर के मालिक बनना सीखो। जितना हो सके खुद पर जिम्मेदारी रखो और खुद से संभालो। अगर आपको दूसरे की आदत पड़ गई तो समझ लेना जिंदगी नरक बन गई। आपने किसी से लगाव रखा, आपने किसी से प्रेम किया, तो आपको कोई आशा हुई कि ये मुझे कुछ देगा। किसी से लगाव आपका हुआ, आपको आस है कि ये मुझे कुछ देगा, और बाई चांस जैसे वो कुछ नहीं दे पा रहा, उसने रिश्ता तोड़ दिया, तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, चिंता होगी। इसलिए लोगों से संबंध उतने रखो ताकि बाद में तकलीफ ना हो सके। हम और आप आजाद हैं और इंसान हैं, ना ही टीवी है जो रिमोट कंट्रोल जैसे रिमोट चलाएगा वैसे चलेंगे। खुद पर जीना सीखो। अगर कपड़ा तुम्हें पसंद है और दूसरा वाला बोल रहा है कि भाई क्या पहन लिया, जच नहीं रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उतार के फेंक दो, बोलो अच्छा नहीं लगा मित्र ने बोला है।
तेरी पसंद तू अपने पास रख, मेरी है मैं अपने पास रखूंगा। मुझे पसंद है वो मैं पहनूंगा, नहीं कि तू। यहां रिश्ते लगाव रखिए, लेकिन उतना नहीं ताकि बाद में रोना पड़ जाए। हमारा और आपका जीवन कर्मों के अनुसार चलता है। कर्म जैसे करोगे फल भी वैसा ही मिलेगा। यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं। दादा, एक बाग में आम का पेड़ है, उस आम के पेड़ पर आम लगे हैं, तो उन आमों को आंखों ने देखा। अब आंखें देख सकती हैं लेकिन जा नहीं सकती, तो गए पैर। अब पैर जा सकते हैं लेकिन तोड़ नहीं सकते, तो तोड़ा हाथों ने। अब हाथ तोड़ सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते, तो खाया मुख ने। अब मुख खा सकता है लेकिन स्वाद नहीं ले सकता, स्वाद लिया जिब्या ने। जिब्या स्वाद ले सकती है लेकिन रख नहीं सकती, तो रखा पेट ने। आंखों ने देखा, गए पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुख ने, स्वाद लिया जिब्या ने, रखा पेट ने। बाग के माली ने देखा तो डंडे मार दिए पीठ पे। अब परीक्षित पीठ की तो कोई गलती नहीं थी, वो तो फालतू में ही पिट गई। पीठ की तो कोई गलती नहीं, वो तो फालतू में ही पिट गई। लेकिन महाराज, जब पीठ पे डंडे पड़े तो आंसू कहां से आए? और देखा किसने था? आंसू आए आंखों से, और देखा किसने था? आंखों ने। तो कर्म जो करेगा फल भी उसे ही मिलेगा। तो नियम बनाइए कि मुझे कैसा चलना है, अच्छा देखें, अच्छा करें और अच्छा खाएं और अच्छे लोगों के साथ बैठें। भगवान ने आपको हर चीज, भगवान ने आपको हर चीज बना के भेजी है। जब आए थे तो नसीब में लिखा था कि पत्नी ऐसी मिलेगी, भाई साथ है, बहन साथ है, माँ बाप सब है। लेकिन एक भगवान ने चीज आपको खुद बनाने को बोला है, वो है मित्र, दोस्ती। यहाँ लोग दोस्ती भी ढंग से नहीं कर पाते, दोस्ती भी गलत इंसानों से कर लेते। और हमारी समझ से भगवत प्रेमियों, मित्र ऐसे बनाओ जो समय पर काम आए। मित्र ऐसे बनाओ जो समय पर काम आए। वरना हमने बहुत देखे जो बड़ी बड़ी बातें करते ना, अरे रात के 12 बजे फोन करना, दरवाजे पे ही मिलेंगे। हमसे बहुत लोग कहते थे, अरे दीदी तुम कैसी बातें कर रही हो, जानू देवे को हाजिर हैं। जब वक्त पड़ता है ना, उनसे फोन करो तो वो कहेंगे रात के 12 बजे आपके दरवाजे पर खड़े मिलेंगे। लेकिन दादा वो दिन के 12 बजे रोड पे दिखाई नहीं दिए। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए खुद से बड़ा, खुद से ज्यादा। अच्छा एक बात बताइए, सामने वाला आपसे कितना भी प्रेम करे, वो आपके बारे में सब जानता है क्या? आप क्या सोचते हैं, क्या खाया आपने, वो बता सकता है बिना बताए? नहीं ना। तो आप कितने गलत हैं और कितने सही हैं, वो आपसे ज्यादा कोई दूसरा नहीं जानता। बोलिए गोविंद भगवान की। तो महाराज इधर गजेंद्र बार बार भगवान को याद कर रहा है कि हे मुरली मनोहर, आ जाइए। वहां भगवान के कानों में आवाज पहुंची तो भगवान वहां से भागे हैं गजेंद्र के पास में।
चलती जा रही। लिखा है दादा, कन्हैया नंगे पाँव